नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की बुनियादी शिक्षाओं पर। हमारे पास एक दस्तावेज है एजुकेशन स्कॉटलैंड का, बुद्ध की शिक्षा यानी कि धर्म। तो आज इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। कोशिश रहेगी कि सिद्धार्थ गौतम का जीवन, फिर ये जो दुख की बात है, और हाँ, उससे मुक्ति का मार्ग मतलब धर्म, इसे थोड़ा समझें इस स्रोत के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी सिद्धार्थ गौतम से शुरू होती है, जो बाद में बुद्ध कहलाए। करीब 563 ईसा पूर्व राजकुमार थे और मतलब काफी विलासिता में पले बढ़े, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। वो 4 दृश्य वाली बात। दस्तावेज कहता है, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और फिर एक शांत पवित्र व्यक्ति। इन्हें देखकर ही उनके मन में जीवन की सच्चाई जानने की इच्छा जागी। हाँ बिल्कुल। वो दृश्य इतने इतने गहरे थे कि उन्होंने महल, अपना ऐशो आराम सब छोड़ दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। उन्होंने कई रास्ते अपनाए देखिए, उसमें वो घोर तपस्या भी शामिल थी जो उस समय कई लोग करते थे। लेकिन उन्हें लगा कि शरीर को यूं इतना कष्ट देना वो भी सही नहीं है। मतलब न अत्यधिक भोग न अत्यधिक कष्ट, दोनों ही चरम सीमाएं थीं। तो फिर जवाब कहाँ मिला, कैसे? अंत में करीब 35 साल की उम्र में वो बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि। और यहीं पर उन्होंने वो मध्यम मार्ग खोजा, यानी जीवन जीने का वो तरीका जो संतुलित हो, न बहुत ज्यादा भोग न बहुत ज्यादा आत्मपीड़ा। अच्छा, और ज्ञान मिलने के बाद वो रुके तो नहीं होंगे? बताता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को गति देना। यहीं से उनकी शिक्षाओं का प्रसार शुरू हुआ। इस दस्तावेज में एक बात और ध्यान खींचती है कि बौद्ध धर्म किसी ईश्वर विशेष में विश्वास पर जोर नहीं देता, हाँ, बल्कि व्यक्ति के अपने अनुभव पर ज्यादा ध्यान है। सही कहा। और ये इस विचार पर आधारित है कि सब कुछ शर्तों पे निर्भर है। कोई भी चीज अपने आप में स्थायी नहीं है, अलग नहीं है। हर चीज किसी कारण से है और बदल रही है। और शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है इस स्रोत के अनुसार, वो है दुख से मुक्ति। हाँ, ये दुख शब्द, दुख, ये काफी गहरा है। स्रोत समझाता है कि इसका मतलब सिर्फ शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं है, बल्कि जीवन में एक तरह का असंतोष है, चीजों का स्थायी ना होना, अनित्यता। बिल्कुल, एक अपूर्णता का भाव। और इसका कारण बताया गया है तृष्णा, यानी तीव्र इच्छा, किसी चीज से जुड़ाव, चाहत। धम्मपद का जिक्र है इसमें। वो कहता है कि ये तृष्णा एक लता की तरह है जो बढ़ती जाती है और इंसान को जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखती है। दस्तावेज खास तौर पर ये मैं और मेरा की जो भावना है ना, उस पर अत्यधिक ध्यान देने को दुख का मूल कारण बताता है। धम्मपद का एक और उदाहरण भी है इसमें कि इंसान बंदर की तरह एक फलहीन पेड़ से दूसरे पर कूदता रहता है, हमेशा कुछ और की तलाश में। वो लता वाली बात सोचने वाली है, कैसे ये इच्छाएं जकड़ लेती हैं। तो अगर तृष्णा ही जड़ है, तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत क्या कहता है? रास्ता है प्रज्ञा, मतलब विवेक, सही समझ। इसी से तृष्णा की जड़ों को काटना है। धम्मपद का ही हवाला है कि शरीर तो नश्वर है, हड्डियों का घर, बीमारियों का घोंसला, लेकिन ज्ञान, प्रज्ञा वो ऐसी चीज है जो बुढ़ापे में भी कम नहीं होती। लक्ष्य है निर्वाण, मतलब तृष्णा, घृणा, अज्ञान, इन सब का पूरी तरह से खत्म हो जाना। और इसके लिए दस्तावेज कहता है एक निस्वार्थ और करुणा वाला नजरिया अपनाना जरूरी है। असल में यही तो अष्टांगिक मार्ग का आधार है, सही समझ, सही इरादा वगैरह। ये भी दिलचस्प है कि दस्तावेज के अनुसार बुद्ध ने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए, जैसे ब्रह्मांड कैसे बनाए, मृत्यु के बाद क्या होता है। हाँ, उनका नजरिया बहुत व्यावहारिक था। स्रोत में वो जहरीले तीर वाला उदाहरण है ना, हाँ। कि अगर किसी को तीर लगा है, जहरीला तीर, तो पहले तीर निकालना जरूरी है, इलाज करना जरूरी है। ये बहस करना नहीं कि तीर किसने मारा, क्यों मारा, लकड़ी कौन सी थी। सही बात है। बुद्ध का ध्यान था कि जो तत्काल दुख है उसे कैसे दूर किया जाए। और धर्म तो एक बेड़े की तरह भी बताया गया है। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि धर्म एक बेड़े या नाव की तरह है, नदी पार करने के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन जब आप पार पहुंच गए तो उसे सिर पर ढोकर चलने की जरूरत नहीं। वो खुद मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का साधन है। और ये भी याद रखना चाहिए कि बुद्ध के बाद उनके शिष्य आनंद ने उनकी सारी शिक्षाओं को सुनाया,
जिन्हें बाद में इकट्ठा करके लिखा गया। वही सुत्त पिटक बना, पाली कैनम का हिस्सा। तो कुल मिलाकर हमने इस दस्तावेज से सिद्धार्थ के राजकुमार से बुद्ध बनने का सफर देखा, दुख क्या है, उसका कारण तृष्णा कैसे है, ये समझा, और फिर प्रज्ञा और करुणा से निर्वाण तक पहुंचने का मार्ग यानी धर्म, इसकी एक रूपरेखा देखी। और जैसा कि ये स्रोत बार बार इशारा कर रहा है, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये जीने का एक तरीका है, एक व्यवहारिक मार्ग जो खुद बुद्ध के जीवन में दिखता है, खासकर वो मध्यम मार्ग वाली बात। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं इसी स्रोत से। धम्मपद में कहा गया है कि अगर तृष्णा की जड़ें मजबूत हैं तो दुख बार बार लौटेगा, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत जड़ों वाला कटा हुआ पेड़ फिर से उगाता है। आज की दुनिया में जहां इतनी इच्छाएं हैं, इतनी ज़रूरतें हैं, कभी खत्म नहीं होती, तो अपने जीवन में इस जड़ को पहचानना और उसे संभालना, इसका असल में क्या मतलब हो सकता है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।